नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन जी मोटिवेशन। और सबसे पहले इस वीडियो में हाथ जोड़कर आपका दिल से स्वागत करता हूं। और मुझे पता है कि आपका ये 2025 कैसा गया, लेकिन जो हो गया उसे याद करने से क्या फ़ायदा। लेकिन अब जो होने वाला है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यानी इस 2026 में आपको एक सफल इंसान बनने के लिए और अपने खेल में 100% कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सारा खेल आपके समय का है। जैसे अपने खेल में सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट के उन 50 नियम में से यहाँ पर 7 नियम ऐसे नियम है जो आपको सफलता 100% दिलाते हैं। और ये मेरा विश्वास मानो, ठीक है। यदि तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और उन 7 नियम को इस 2026 में लागू करते हो तो आपको एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे उन 7 नियम में से यहाँ पर पहला नियम कहता है कि अपना रोड मैप क्लियर बनाओ। जैसे आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, ये ज़िंदगी आपसे क्या करवाना चाहती है, आपकी परिस्थिति आपसे क्या कहती है, आप अपने आप से क्या कहते हो, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आपके सपने कितने बड़े हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके क्लियर रोड मैप पर। इसलिए अपना रोड मैप क्लियर रखो। आपको कहाँ से होकर कहाँ जाना है, किस गाड़ी में बैठकर किस स्टेशन पर उतरना है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हो तो टाइम मैनेजमेंट का ये आपका सबसे बेस्ट नियम होगा। दूसरा नियम, अपने लक्ष्य से संबंधित गतिविधि करो। जैसे आप हर दिन उल्टी पुल्टी गतिविधि करते हो, फालतू सोशल मीडिया, रील, शॉर्ट्स और आलस में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हो, यानी जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़े होते हैं, तुम वहां पर अपना कीमती समय बर्बाद करते हो। और यदि तुम सिर्फ अपने लक्ष्य से संबंधित उन चीज़ों पर ध्यान लगाते हो, जैसे आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो, जैसे बुक्स पढ़ना, अपने काम को करना, एकांत में ऑब्जर्व करना, तो आपका समय आपकी इजाज़त के बगैर कहीं खर्च नहीं हो सकता। और याद रखना, ये आपके टाइम मैनेजमेंट का सबसे गहराई वाला नियम है और जिसे करने पर तुम अपने खेल में 20% हिस्से पर पहुंच जाओगे। और यहाँ पर तीसरा नियम कहता है कि अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखो। जैसे एक आलसी इंसान अपने सफ़र में एक आलस की तरह अपने काम को धीरे धीरे करता है, दिन भर बैठा रहता है और सिर्फ सोचता ही रहता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहाँ पर मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन का नियम लागू होता है। जैसे आपके कमरे से लेकर आपका शरीर किस डिसिप्लिन में रहता है, यही बात आपको सफलता की ओर बढ़ने में प्रेरित करती है। और यदि इस बात को और गहराई से समझो तो एक असली डिसिप्लिन कहता है कि चाहे तुम्हें अपने काम को करने का मन करे या ना करे, बस तुम्हें उसे कंसिस्टेंसी के साथ उसे लगातार करते रहना है। और यदि तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पर चौथा नियम कहता है कि कैलेंडर प्लस नोटबुक बनाओ। जैसे आपके हर दिन का हिसाब अपने उस बनाए गए कैलेंडर और उस कॉपी में होना चाहिए। जैसे आज का दिन आपका कैसा रहा, आज आपने अपने काम को किया या नहीं, ये बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप अपने हर दिन को कट लगाओगे, आपको इस समय की वैल्यू के बारे में पता चलेगा। और याद रखना, तुम समय से पैसा खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से अपनी ज़िंदगी का 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते हैं। जब तक जिंदा हो, पैसों से ज़्यादा अपने समय की इज्जत करना सीख लो। और याद रखना, जितने भी वो महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने समय का हिसाब रखकर अपने आप को ट्रैक किया है। जैसे वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। और ये ज़िंदगी भी आपसे सिर्फ अपने समय की इज्जत करवाना मांगती है। और यदि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने हर दिन का हिसाब रखते हो तो यहाँ पर सफल होने की तरफ हमारा 5वां नियम कहता है कि अपने बड़े से काम को टुकड़ों में बांटो और एक डेडलाइन तय करो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए, तो उस काम को टुकड़ों में बांटकर यदि तुम उसे करते हो तो उसमें आपको कम मेहनत के साथ आराम से उसे कर पाओगे। जैसे आज उस काम का सिर्फ 20% हिस्सा कंप्लीट करना है और राइट लगा दो। और जो आप काम कर रहे हो उसकी एक डेडलाइन तय करो। जैसे इस काम को मैं 1 दिन में, 1 हफ्ते में या फिर 1 साल में कंप्लीट कर लूँगा। और याद रखना, जितना बड़ा आपका काम होगा यह ज़िंदगी भी आपसे सिर्फ उतना ही समय मांगेगी। और इससे पता भी चलेगा कि आप अभी तक कहाँ तक पहुँचे हो और कितना समय बचा है। और अगर आपके पास उन 3 सालों को कंप्लीट होने में सिर्फ 1 साल ही पड़ा होगा तो 2 साल की कसर आप उसे 1 साल में निकाल दोगे। और याद रखना, यह निर्भर करता है आपकी बनाई गई उस डेडलाइन पर। और यदि आप अपनी एक डेडलाइन तय करते हो और अपने बड़े से काम को टुकड़ों में बांटते हो, जैसे किसी पूरी बुक को पढ़ने के बजाय आप हर दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सफल होने की तरफ यह आपका सबसे बेस्ट नियम होगा। और यहाँ पर 6वां नियम आपसे कहता है कि पीछे हटने के सारे रास्ते जला दो। जैसे समय के इस खेल में, कालचक्र के इस घोड़े में, आपके काम का लक्ष्य सिर्फ एक काम पर होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा कंफर्टेबल विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे यदि तुम ऐसा सोचते हो, यदि मैं अपने खेल में सफल नहीं हो पाया तो मेरे पास दूसरा विकल्प है, इससे नहीं तो मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। जबकि यहाँ पर ज़िंदगी आपसे सिर्फ ये कहती है कि अपने सफ़र में पीछे हटने के सारे रास्ते जला दो। यदि तुम्हें अपने खेल पर विश्वास नहीं है तो वह खेल भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा।
और याद रखना, तुम्हारे सपने, तुम्हारा खेल तुमसे अपनी औकात पूछ रहे हैं कि तेरी औकात हो तो मुझ तक पहुँच कर दिखा। और ये ज़िंदगी भी आपसे सिर्फ इतना ही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो पीछे हटने के सारे रास्ते बंद होने चाहिए। यदि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधाएं आए तो उसे एक क्षण भर में त्यागने की क्षमता रखिए। और याद रखना मेरे दोस्त, जिस काम को तुमने शुरू किया है उसे समाप्त करने के बाद ही विश्राम लेना। यानी तुम्हारे उस बड़े से लक्ष्य के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगानी है। और यदि तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पर अंतिम और 7वां नियम आपसे कहता है कि समय बर्बादी का मुख्य कारण आपकी संगत है। जैसे आप कौन सी संगत में रहते हो, किन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना है, यही आपको और पीछे धकेलती है। जैसे आप उन लोगों के साथ रहते हो जो सुबह 9:30 बजे उठते हैं तो आप भी उसी समय पर उठोगे। अगर आपकी संगत महान लोगों की है जो सुबह 5 बजे उठते हैं और अपने काम को करते हैं तो आप भी इसी समय पर उठोगे। जैसे इस बात को और ध्यान से समझो कि आपको बुरी संगत से दूर रहना है, नशेबाजी और फालतू आवारागिरी करने वालों की संगत में नहीं रहना है। और याद रखना, ये सारी बातें आपकी संगत के हिसाब से आपके समय को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी किस्मत में कामयाबी लिखी भी होगी तो भी वो नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी संगत सही नहीं है। और यदि आप ऐसी संगत में फंस चुके हो जिसे आप इग्नोर तो करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो लोगों को मना करना सीखो। हर जगह हाँ नहीं बननी है। जैसे आपकी किसी अनकंफर्टेबल दोस्त का कॉल आ जाता है तो वहाँ उसे मना करना भी ज़रूरी होता है। अपने सफ़र में कुछ त्यागना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कामयाबी आपसे सिर्फ अपने बुरे दोस्तों को छोड़ने का बलिदान और अपने हर दिन का हिसाब मांगती है। और याद रखना मेरे दोस्त, यदि तुम टाइम मैनेजमेंट की गहराई में उन 7 नियम को अपनी ज़िंदगी में ध्यान से लागू करते हो तो इस 2026 में आपको एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।